देखिए आरसीबी की जीत के बाद जो बेंगलुरु में स्टैम्पीड हुआ, उसको लेकर के कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई। जैसे कि आरसीबी के जो मार्केटिंग हेड थे निखिल सोसले, उनको भी गिरफ्तार किया गया। जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी ये डीएनए, उनके जो कुछ अधिकारी थे उनको भी अरेस्ट किया गया। बाद में जो केसी है, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन है, उनके भी जो सेक्रेटरी थे, उन ट्रेजवाल थे, उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ गया। अब जो नया डेवलपमेंट हुआ है कि जो सिद्धारमैया वहाँ के सीएम हैं, उनके जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, उनको भी अब इस्तीफ़ा देना पड़ गया है। उन ये चीज़ें एक तरफ तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं न कहीं ये पूरे सिनेरियो के लिए, ये पूरी घटना के लिए विराट कोहली को एक्यूज़ ठहराया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया साइट हैं या फिर यूट्यूब्स के पे भी कुछ लोग हैं या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने विराट कोहली को प्राइम एक्यूज़ के रूप में देखना शुरू कर दिया है। जैसे कि परसों ही एक खबर आई थी कि जो कर्नाटका के एक सोशल एक्टिविस्ट से एचएम वेंकटेश, उन्होंने विराट कोहली के ऊपर एफआईआर कराने की कोशिश करी, थाने में गए और वहाँ पे उन्होंने विराट कोहली के खिलाफ जो है वो प्राइम एक्यूज़ के रूप में विराट कोहली के ऊपर केस करने की कोशिश करी। लेकिन वो अलग बात है कि केस दर्ज नहीं हुआ। कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि विराट कोहली को इस घटना के रूप में प्राइम एक्यूज़ माना जाए। क्यों माना जाए? अब इसका कोई आधार तो है नहीं। ना विराट कोहली आरसीबी के मालिक हैं, ना विराट कोहली आरसीबी के मैनेजमेंट देखते हैं, ना ही विराट कोहली का कोई ऐसा आरसीबी में पोस्ट है। मात्र विराट कोहली एक खिलाड़ी हैं, विराट कोहली आरसीबी के एक प्लेयर के रूप में खेलते हैं, तो इसके लिए उनको कैसे प्राइम एक्यूज़ माना जाए? आधार तो कुछ है नहीं। देखिए, लोग विराट कोहली के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि विराट कोहली का फैन बेस बड़ा है, उनका ऑरा बड़ा है, उनका ओहदा बड़ा है, वो एक स्टार खिलाड़ी हैं। अगर विराट कोहली के बारे में कुछ कोई बोलता है तो उनका टीआरपी बढ़ जाता है, उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं, उनके लाइमलाइट बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप सोचिए ना भाई कि ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं एचएम वेंकटेश, इनको कल तक कोई नहीं जानता था, गली का कुत्ता भी नहीं पूछता था। आज इनको हम आप लोग, बहुत सारे लोग पेपर वगैरह में, मीडिया वगैरह में इनको डिस्कस किया जा रहा है कि एचएम वेंकटेश ने विराट कोहली के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की। तो एक लाइमलाइट के लिए मतलब इस प्रकार की जो तुच्ची हरकत है कि एक स्टार खिलाड़ी को बदनाम करना, भाई मेरा मानना है कि उस इवेंट में और भी बहुत सारे खिलाड़ी थे, जैसे आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार थे, जितेश शर्मा थे, लेकिन विराट कोहली को ही क्यों? अब विराट कोहली की गलती इतना ही है ना कि इतनी बड़ी घटना के बाद उनका रिएक्शन देर से आया, और रिएक्शन आया भी तो उनका अपना ओपिनियन नहीं आया। वो आया आरसीबी ने जो कंडोलेंसेस दिए थे उसी को उन्होंने रिपोस्ट किया। विराट कोहली की गलती इतना ही है कि जिस लॉयल्टी के साथ 18 सालों तक आरसीबी से वो जुड़े रहे, उसी लॉयल्टी के साथ उनको इस घटना में जो पीड़ित थे उनके साथ उनको रहना चाहिए था। 2-3 दिन तक उनको कर्नाटका में ही, बेंगलुरु में ही रुकना चाहिए था, उनके साथ वो फुल सपोर्ट में रहते। अरे जो चला गया उसकी भरपाई तो आप कर नहीं सकते थे। विराट कोहली के साथ खड़े रहने से ही कहीं न कहीं उस परिवार को एक शक्ति मिलती, एक सपोर्ट मिलता। तो विराट कोहली की गलती ये है, एक तो रिएक्शन लेट से दिए और उसके बाद वो मुंबई चले गए। उसके बाद उनका एक छोटा-सा और रिएक्शन आया था कि मैं इस घटना से काफ़ी दुखी हूँ, मैं आहत हूँ। लेकिन मेरा अपना कहना है कि आप लीजेंड खिलाड़ी हैं, आपको यहाँ पे होना चाहिए था। आप वहाँ पे जितने भी खिलाड़ी थे, उनसे कहीं ओहदे में ज़्यादा हैं। आपको बहुत सारे सम्मान भी मिला हुआ है, सारे सम्मान आपने जीते हुए हैं। तो आपका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही था कि आप वहाँ पे रुकते, 2-4 शब्द वहाँ आप वहाँ पे रुकते, आप उनके साथ होते, आप उन परिवारों के लिए एक ढाल बनकर खड़े होते। लेकिन हाँ, जो लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि नहीं इसमें प्राइम एक्यूज विराट कोहली है, मेरा मानना है कि नहीं, विराट कोहली को इसलिए प्राइम एक्यूज लोग बनाना चाहते हैं ताकि उनको लाइमलाइट मिल सके, उनको व्यूज मिल सके, उनको टीआरपी मिल सके, उनको मीडिया हाइप मिल सके, लोग उनको जाने कि नहीं इन्होंने विराट कोहली को प्राइम एक्यूज बनाने की कोशिश करी है। तो मेरा मानना है कि ये चीज़ें विराट कोहली के लिए सही नहीं है। आप इस पे क्या सोचते हैं? अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।